वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए हैं कि यूजीसी केयर लिस्ट और केयर लिस्ट अभी नहीं रहा, मतलब हट गया है, स्क्रैप्ड हो चुका है फ्रॉम यूजीसी ऑब्वियसली। तो नोटिफिकेशन मैं देख रहा था फ्रॉम यूजीसी चेयरमैन, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो 2018 पे जो लाया गया था पब्लिक नोटिस, वहाँ पे बताया गया था कि आपको केयर लिस्ट फॉलो करना है। आप कहाँ पे आके फॉलो करते थे? यूजीसी care.una.pune.ac.in इस प्लेटफॉर्म पे आते थे। सो यहाँ पे भी एक अपडेट है, आई एम नॉट श्योर कि इट इज लिंकिंग टू द रिसेंट अपडेट जो यूजीसी से आया है कि इसको स्क्रैप किया गया है, और यहाँ पे भी वो अपडेट शायद आ जाए। सो यूजीसी की लिस्ट विल बी अपडेटेड शॉर्टली, यहाँ पे लिखा गया था, बहुत टाइम से मैं देख रहा था, बट विल वेट फॉर दैट। एंड यहाँ पे क्या है, हम इन डिटेल बात करेंगे क्या अपडेट आया है, स्क्रैप क्यों हुआ है, क्यों हटाया गया है। एंड इफ यू गो थ्रू दिस फैक्ट्स, अगेन दिस इज फ्रॉम यूजीसी चेयरमैन, यहाँ पे बताया गया है कि फैक्ट्स ऑन यूजीसी केयर लिस्ट ऑफ जर्नल, क्यों इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, उस रिलेटेड यहाँ पे बात हुआ है। एंड आई हैव गॉन थ्रू इकोनॉमिक्स टाइम पे भी ये न्यूज आ चुका है। अब देखो February 11 पे कि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। एंड स्विचेस टू डिसेंट्रलाइज जर्नल इवेल्युएशन, मतलब अभी वो है क्या, उसको भी समझेंगे। अब देखो द हिंदू पे भी आया है 11 फरवरी पे, यूजीसी किया डिसोल्यूशन सजेस्टिव पैरामीटर फॉर चूजिंग जर्नल। देयर आर सम सजेस्टिव पैरामीटर जो कि हम बात करेंगे। तो पहले वो फैक्ट्स को देख लेते हैं एक बार, जो जिसके कारण और जिसके चलते यूजीसी केयर लिस्ट को बंद किया गया है और इसको हटाया जा रहा है। तो पहले यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज द यूजीसी केयर लिस्ट, यू ऑल नो अबाउट इट। तो मैं ये अभी हम इसको नहीं जा रहे हैं। एंड देयर इज लाइक सम क्रिटिसिज्म जिसके चलते ये डिसीजन शायद लिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सक्लूजन ऑफ हाईली रेस्पेक्टेड जर्नल पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस, वो एक्सक्लूड हो जा रहा था। आप ग्रुप 1 के स्टेज पे देखोगे तो वहाँ पे शायद कभी कभी इंक्लूड नहीं होता था। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी रहता था डिसीजन मेकिंग पे, कहीं कहीं प्रेडेटरी जर्नल की तरफ भी वो लेके जा रहा था। ग्रुप 1 मेनली आई वुड से यूजीसी केयर। ग्रुप 2 तो आपका बेसिकली स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस पे अगर इंडेक्स है तो ग्रुप 2 कैटेगरी पे आता है। तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन है वहाँ पे भी शायद वो प्रॉब्लम आता होगा। एंड दे माइट हैव सीन की पब्लिकेशन हो रहा है, कभी कभी वो ग्रुप यूजीसी केयर लिस्ट पे अभी है, फिर हट जा रहा है, वो सब के चलते आप देखो यही सब रीजन यहाँ पे दिया गया है। सो हाउ डिड यूजीसी केयर लिस्ट अफेक्ट जर्नल पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे बताया गया। यू कैन गो थ्रू दिस फैक्ट्स, शायद ये पब्लिक डोमेन पे भी आ जाएगा। आई जस्ट फॉलोड यूजीसी चेयरमैन हैंडल इन लिंक्डइन, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। एंड व्हाट इज द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के चलते रेगुलेशन जो बनाया जा रहा है उसको इन लाइन रख के ये डिसीजन भी लिया गया है। एंड व्हाट इज द न्यू अप्रोच रिकमेंडेड बाय यूजीसी जर्नल इवैल्यूएशन, ये कंप्लीटली अभी दिया गया है ऑन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रहेगा, मतलब अभी इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को कंप्लीट ऑटोनॉमी दिया गया है बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट एरिया। यू कैन हैव ए सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म टू इवैल्यूएट द जर्नल एंड आप उसको प्रमोट कर सकते हो अपने फैकल्टी स्टूडेंट को वहाँ पे पब्लिश करने के लिए, और आप बता सकते हो। देन दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ इट कि आपको प्रेडेटरी जर्नल पे नहीं जाना है, वो न्यू सिस्टम उस पर भी आपको हेल्प करेगा। देयर आर सजेस्टिव पैरामीटर, मैं उस पर आऊँगा, तो आप बने रहिए। एंड यहाँ पे हम बात करें क्यों हटाया गया, तो यहाँ पे आप देखो रिस्टोर एकेडमिक फ्रीडम के बारे में बात किया गया है। HEIs को और यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम दिया जा रहा है टू चूज द जर्नल ऑफ देयर डिसिप्लिन, उनके सब्जेक्ट पे जो अवेलेबल है। मे बी समटाइम दैट सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग शायद वहाँ पे नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंडेक्सिंग अगर हम बोलें स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस, शायद वहाँ पे वो लागू नहीं हो रहा है, जो प्रॉब्लम शायद बहुत कोई फेस करते थे। हालांकि हम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में हूँ, तो फॉर अस इट इज़ काइंड ऑफ मैंडेटरी that we have to go for Scoopers or Web of Science, and we also know that हमको maintain करना है so as to to not to fall in the trap of predatory journal. But again few language जो regional language वगैरह हो गया, new journal वगैरह है, if they are not doing sort of जो business और predatory behavior वगैरह नहीं है, सही से वो journal मतलब काम कर रहा है, सही से अच्छा क्वालिटी जर्नल पेपर वगैरह पब्लिश कर रहा है, तो व्हाई नॉट यू कैन थिंक ऑफ इंक्लूडिंग दोज जर्नल, मतलब इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा।
एंड यहाँ पे भी वही बात किया गया है, डिसेंट्रलाइज जर्नल इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में। देन हाउ कैन एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर असिस्ट यंग रिसर्चर इन अवॉइडिंग पेडिट्री जर्नल्स, तो ये गाइड करेंगे। हालांकि देयर इज सम अगेन यहाँ पे भी दो मैं सेक्शन देख रहा हूँ एकेडमिया पे, कोई इस फेवर में है, कोई इस फेवर पे नहीं है। तो आफ्टर सर्टन टाइम जब एक कंप्लीट मैकेनिज्म शायद बिल्ड हो जाएगा एकेडमिया पे शायद, देन वी कैन टॉक मोर अबाउट इट। बट अभी जो है, जो बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछोगे, देन दिस इज इट इज ऑल अबाउट यू। आप कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हो, यू शुड नो अबाउट दैट पर्टिकुलर जर्नल। आपको इंडेक्सिंग देखना है, आपको उस जर्नल का परफॉर्मेंस देखना है, क्वार्टल वगैरह देखना है, या इट इज़ टोटली अगेन, अगर आप कोई एक फंड आपके पास अवेलेबल है, देन यू कैन गो फॉर इन ओपन एसेस जर्नल, अदरवाइज आप हाइब्रिड पे इजीली जा सकते हो, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मोड पे जाके पब्लिश करना। सो देर आर सम की डिसीजन दैट इज विथ यू ओनली, कहाँ पे पब्लिश करना है। दिस आर जस्ट अ फ्रेमवर्क जो कि यूजीसी का पहले था, उसको हटाया गया है। अभी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन दे विल ब्रिंग देयर ओन एक मैकेनिज्म, उसको शायद आपको फॉलो करना होगा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड आई गेस, एंड उसके ऊपर आपको सोचना है हमेशा। तो यहाँ पे आप देखो, हालांकि जो यहाँ पे लाया गया है कि इसको अभी हटाया जा रहा है, बट स्टिल दे आर आस्किंग फॉर फीडबैक, एंड फीडबैक ऑन व्हाट, जो पैरामीटर यहाँ पे सेट किया गया है, दिस इज द सजेस्टिव पैरामीटर फॉर पीयर रिव्यूड जर्नल। उसका मतलब क्या है कि ये सब पैरामीटर को बेस करके अभी जर्नल सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है टू द इंस्टीट्यूशन, तो उनको एक्चुअली एक मैकेनिज्म जो भी बनाएंगे कि कौन सा जर्नल पे उनको मतलब स्टूडेंट फैकल्टी को सबमिट करना है, देन दे हैव टू at least they need to look into this criteria and they can think of setting their own mechanism। तो यहाँ पे जर्नल जो प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया है, सजेस्टिव पैरामीटर जो है आपका जर्नल टाइटल, ISSN नंबर होना है, प्रिंट ऑनलाइन, देन उसका कंटिन्यूटी कैसा है, पीरियडिसिटी क्या है, रेगुलर पब्लिकेशन शेड्यूल क्या है, वॉल्यूम, इश्यूज वगैरह, कॉन्टैक्ट पब्लिकेशन डिटेल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रिव्यू पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन और जर्नल मतलब वो पब्लिक डोमेन पे उसका होना चाहिए, वो वेबसाइट ऑन सर्टिफाइड डोमेन, सिक्योर एंड प्रोफेशनल मैनेज्ड वेबसाइट होना चाहिए। बेसिकली दिस आर द कंपोनेंट जो कि आप पेडिट्री जर्नल पे भी जाके चेक करते हो, देखते हो कि हालांकि वो पेडिट्री है नहीं है, मतलब टू अवॉइड दैट पेडिट्री जर्नल। देन ओपन एसेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉलिसी ऑन एसेस एंड फीस, उसके ऊपर आपको बात करना है। देन इंटीग्रेशन विथ नेशनल इंस्टीट्यूशनल और इंटरनेशनल रिपोजिटरीज, इंक्लूजन अंडर ONOS और सिमिलर अम्ब्रेला में वो है कि नहीं है, वो भी आपको देखना। ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पे अगर वो जर्नल इंक्लूडेड है, देन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट यू कैन कंसिडर दैट। आर्काइवल पॉलिसी क्या है उस जर्नल का, देन एडिटोरियल बोर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पे होना चाहिए, नेम, एफिलिएशन, एक्सपर्टाइज, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, एडिटोरियल बोर्ड कंपोजिशन कैसे है, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज क्या है, एमिनेंट एकेडमिशियन है नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन पे। आपको और एक चीज़ भी देखना है कि जर्नल ऐसे भी नहीं हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू ब्रॉड, बेटर टू अवॉइड, इट कैन लीड टू पेडिट्री सॉर्ट ऑफ पब्लिकेशन। नॉट नाउ, अभी नहीं कर रहा है, बाद में करेगा, सो एज टू कैच मोर पेपर। इंडेक्सिंग थोड़ा बहुत कहीं पे हो गया तो फिर पैसा लेके पब्लिकेशन वो सब स्टार्ट हो जाता है, बिजनेस दैट यू ऑल नो दैट वाज हैपनिंग। उसके चलते यूजीसी केआर आया था, अभी फिर से ये हट रहा है, अभी क्या होगा गॉड नोज, बट आप लोगों को केयरफुल रहना है, क्योंकि आप अगर पेडिट्री पब्लिकेशन करोगे अल्टीमेटली इट विल लीड टू रिट्रैक्शन, बैड रेपुटेशन आपके ऊपर, आपके इंस्टीट्यूशन पे ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो हट गया है गाइडलाइन, उसका मतलब तो आप कहीं पे भी वो पब्लिश आप कर लो। एडिटोरियल बोर्ड आप देखो, एडिटोरियल पीयर रिव्यू प्रोसेस किया है जर्नल, एडिटोरियल पॉलिसी के बारे में दे हैव टॉक्ड अबाउट। सो एक अच्छा खासा सजेस्टिव पैरामीटर यहाँ पे बताया गया, एम ऑब्जेक्टिव स्कोर, सब्जेक्ट एरिया, आर्टिकल प्रोसेसिंग, ट्रांसपेरेंट फी वगैरह वहाँ पे क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, दैट इज APC जो चार्जेस है दैट इज ओनली फॉर ओपन एसेस, और पब्लिकेशन रिलेटेड अगर APC है कि आप इतना पे करोगे तो पब्लिश हो जाएगा, बेटर टू अवॉइड। पब्लिशिंग टाइमलाइन क्या है, एक्सेप्टेंस रेट वगैरह इंफॉर्मेशन, मीडियन हो, एवरेज हो, जो भी हो वो है अवेलेबल नहीं है वो भी आप देख सकते हो। जर्नल क्वालिटी पैरामीटर, हियर यू सी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो आर्टिकल
should dominate the motivation, achievement to existing knowledge and applicability of policy making. एंड यहाँ पे स्कोप रिलेटेड भी आपको थोड़ा देखना है, जर्नल का स्कोप क्या है, एम ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग टू एंड द स्टैंडर्ड के बारे में, बिब्लियोग्राफिक डेटा, लिटरेचर साइटेशन, हम जो बात कर रहे थे इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग डेटाबेसेस, फ्रंट डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक्स, then print continuum, then online availability, then quality of website, multilingual availability, Indian context और with Indian languages, वो क्या है, relevance है नहीं है, ethics के बारे में भी यहाँ पे sensitive parameter बताया गया, ethical guideline for the author, publishing practices, plagiarism prevention, similarity score not exceeding standard limit, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है, conflict of interest disclosure, no conflict between government, actual board member, reviewer, author, any potential conflict must be disclosed. तो ये आपको अभी डिक्लेरेशन सेक्शन के बारे में अभी रिसेंटली एक वीडियो लाया है, वहाँ पे मैंने बात किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. आई एम श्योर कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है. We are covering so many videos on different topic, different tools, AI tools, and plagiarism, ethics, so many topics that will help you in research. Again you see यहाँ पे एक न्यू चीज़ जो मैं देखा कि it is talking about AI generated content policy. फर्स्ट टाइम आई कैन सी कि अभी UGC से एक लाइन आया है एटलीस्ट कि जर्नल हैज़ स्पेसिफिक पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू यूज ऑफ AI. तो ये जर्नल का पॉलिसी को आपको फॉलो करनी है, आगे आपको बढ़ना है, वो आपको बताया गया है. चलो अभी थेसिस के बारे में अभी तक नहीं है, तो ये जर्नल स्पेसिफिक, अगर आप जर्नल पब्लिकेशन पे जा रहे हो तो आप वो पॉलिसी को फॉलो करके आगे आप बढ़ोगे. तो दैट इज समथिंग न्यू दैट आई फाउंड. देन जर्नल विजिबिलिटी, इम्पैक्ट फैक्टर, आप अगर इम्पैक्ट फैक्टर इफ एप्लीकेबल बोला गया है, क्योंकि इन सम केसेस एज आई टोल्ड कि शायद वहाँ पे एप्लीकेबल ना हो. इंडेक्सिंग एंड रेपुटेड डेटाबेसेस, दिस शुड आप इस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. स्कोपस, वेब ऑफ साइंस का जो कोर कलेक्शन है, देन ABDCI गैस फॉर मैनेजमेंट, देन आपका NAS स्कोर वगैरह होता है एग्रीकल्चर पे. देन दिस आर जो रेपुटेड इंडेक्सिंग बॉडी है, जो आपको पता है आपके सब्जेक्ट फील्ड पे आपका इंस्टीट्यूशन, आपका जो गवर्निंग बॉडी है क्या देखना चाहता है, कौन सा इंडेक्स जर्नल पे, तो दैट यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन. देन इम्पैक्ट क्राइटेरिया, अब अगर हम जर्नल का बात करें, सेल्फ साइटेशन स्कोर शुड बी विद इन ए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होना चाहिए OPR जर्नल का. ये आपको मिल जाएगा जब आप कोई भी जर्नल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाओगे, वो सेल्फ साइटेशन स्कोर उसका क्या है, टोटल साइटेशन रेट एज कंपेयर विद सिमिलर पीयर रिव्यूड जर्नल, साइट स्कोर आपका स्कूपर्स से मिल जाएगा. एंड द साइटेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस से ही आप वो सब मैट्रिसेस जनरेट होता है. आपका साइट स्कोर हो गया, आपका इम्पैक्ट फैक्टर हो गया. समवेयर आप जब एक जर्नल का इम्पैक्ट कैलकुलेट कर रहे हो एट द बैक एंड, ये सब साइटेशन लेके ही वो फिर आगे इसका क्राइटेरिया और जो इंडिकेटर वगैरह वो डिसाइड होता है. सजेशन क्या दिया गया है? Choice of peer-reviewed journal using the above parameter, faculty members and student may choose peer-reviewed journal tailored to their specific discipline and research focused for publishing their research work. मतलब उनका specific discipline पे हो जा सकते हैं. But this criteria they need to look into. Again, 25th of February तक suggestive comment मांगा गया है, तो यहाँ पे शायद प्लस माइनस हो थोड़ा बहुत, अगर होगा तो मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जो फाइनल सजेस्टिव पैरामीटर शायद आए. अगर यही रहेगा तो यू हैव टू फॉलो दिस वन. देन इंटरनल रिव्यू कमेटी, HEI may establish internal committee to fine tune the above suggestive parameter. आप देखो यहाँ पे जो सजेस्ट किया गया है अभी इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, they might fine tune it, जो पैरामीटर सजेस्ट किया गया टाइम टू टाइम as needed in their specific cases to ensure they continue to meet the quality standard and to align with the institute academic and research goal. तो कहीं पे भी ये कंप्रोमाइज करने की तरफ बात नहीं किया गया है. ये चीज़ आपको देखना है दैट ये हट गया है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी. नहीं, यहाँ पे आपको रिसर्च क्वालिटी उसके स्टैंडर्ड के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना. इवन फाइन ट्यून कर सकते हो आप
इससे ऊपर लेवल सेट करके भी जा सकते हो. सो नाउ इट इज़ अप टू द इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी टू टेक ए कॉल एंड अगर वो PhD पे लेके आना चाहते हैं, अगर अपना फैकल्टी जो पब्लिकेशन कर रहे हैं, आप रैंकिंग पे जा रहे हो, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड, यू ऑल नो. सो वो सबको ध्यान पे रख के साथ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विल टेक ए डिसीजन, दे विल मेक ए मैकेनिज्म. बट इन बिटवीन आप अपने लिए जब एक जर्नल खोज रहे हो, तो these are suggestive parameters which you should look into. अगर आप डिफरेंट डिसिप्लिन से हो, आपका इंडेक्सिंग इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल नहीं है, लेट्स से वेब ऑफ साइंस वहाँ पे उतना एप्लीकेबल नहीं है, तो जो इंडेक्सिंग है, क्या बाकी सब पैरामीटर यहाँ पे उसको साथ दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है. सो प्लीज़ लुक इनटू दिस एंड टेक ए कॉल ऑन दिस. फिर आप डिसाइड करो कि कौन से जर्नल पे सबमिट करना है. हाउएवर, मैंने जर्नल पे, अगर आप एक जर्नल पे जा रहे हो सबमिट करने से पहले कैसे जर्नल को डिकोड करना है, कैसे सबमिट करना है, वो सब भी मैंने बात किया हुआ है डिफरेंट वीडियो पे. सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर यहाँ पे कुछ भी अपडेट आता है फिर से, तो मैं फिर और एक नया वीडियो लेके आऊँगा. थैंक यू.